क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया हो? खाना अच्छा मिल रहा है? किसी की कोई शिकायत खाने में? पढ़ाई अच्छे से हो रही है? पढ़ाई में मुझे तुमसे शिकायतें हैं, तुम्हें नहीं होगी। जो कि जायज़ भी रहेंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें करेंगे जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में चल भी रहा है। प्रोटेस्ट से पहले वाले दिन मैंने लाइब्रेरी में खड़े होकर तुम लोगों को बताया था, है ना, कि असली कहानी क्या है और मैं तुम्हें जाने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी पता है कि भाई हमें रिफॉर्म्स चाहिए। मुझे भी पता है कि भाई टाइमली पेपर अगर हो जाएगा, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसके दिमाग में सीधा सीधा बैठा हुआ है कि भाई मेरा पेपर होगा इस टाइम पे, प्री का फिर होगा मेंस का, पूरा घर से पूरी कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है कि मुझे इतने दिन की मोहलत मिली है घर से, इतने दिन के लिए मैं घर से बाहर आया हूँ, इतने दिन का पैसा घर वाले भेजे हैं और उसके बाद में मैं नौकरी लेके चला जाऊँगा। लेकिन जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक झटका लगता है कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, क्या वो मेहनत रंग लाएगी भी या नहीं। खाली हम मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, नंबर अपने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम ही अच्छे से नहीं हुआ तो उन नंबर को बढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा। वो सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। मेरे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। मेरे टाइम पे ये था कि प्रोटेस्ट नहीं हुआ था 2016 वाले में, 17 में प्रोटेस्ट हुआ था। 16 में खाली ये हुआ था कि ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ था। पेपर जो अप्रैल में होना था, 2 शिफ्ट में पेपर होना था ऑफलाइन, 8 अप्रैल 22 अप्रैल, अभी तक मुझे याद है, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग में बिठा ली थी मैंने। फरवरी में नोटिफिकेशन आया था, दिमाग में यही चलता था 8 अप्रैल 22 अप्रैल, 8 अप्रैल 22 अप्रैल। मैं मान के चलता था मेरा पेपर 8 अप्रैल का होगा। और उससे पहले मुझे ये था कि सारी रिवीजन कर देनी है। फरवरी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो मुझे ये था कि सारी की सारी रिवीजन फटाफट से कर देनी है अप्रैल तक, ताकि मेरा जो स्कोर है वो बढ़िया आ जाए और फिर 3 महीने मेंस के मिलेंगे। उस मेंस के टाइम पे और अच्छे से एक बार रिवीजन कर दूंगा, तो 2 बार अगर सिलेबस की बढ़िया से रिवीजन हो गई, जिस हिसाब से मैं तुम्हें रिवीजन करने की कह रहा हूँ, तो मज़ा आ जाएगा, स्कोर अच्छा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो दिमाग में सारी कैलकुलेशंस चलती रहती थी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर पेपर ऑनलाइन हो गया, 3 महीने का गैप आया। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ऐसे थी कि पता नहीं एसएससी क्या करेगी, ऑनलाइन कहीं पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पेपर अच्छे से होगा नहीं होगा, बहुत सारी है ना चीज़ें दिमाग में चल रही थी। बट एट द एंड ऑफ द डे ये है कि पेपर हुआ। फिर ये भी हुआ था कि कुछ जगह पेपर, हमारा मेंस का जो पेपर था, कुछ जगह पे, जैसे जयपुर में मेरा पेपर हुआ था, दिल्ली मैंने सेंटर डाला था, सेंटर आया था जयपुर। और जब हम वहाँ पे गए तो पेपर था 30 तारीख को और 1 तारीख को, 2 शिफ्ट में मेंस का पेपर था, 30 नवंबर 1 दिसंबर। मेरा शिफ्ट था 1 दिसंबर का। हम 3 लोग थे जिनका 1 दिसंबर का शिफ्ट था। तो 30 नवंबर को एक सेंटर पे पेपर नहीं हुआ। जैसे अभी चल रहा था कि पवन गंगा में पेपर नहीं हुआ, तो अगले दिन का भी कैंसिल कर दिया गया कि इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है, तो पेपर कैंसिल हो गया। हम में से 3 में से 2 बंदों का पेपर तो 1 तारीख को ही हो गया, बट एक का पेपर कैंसिल हो गया। जिस बंदे का पेपर कैंसिल हुआ वो मेरा दोस्त सुमित था। अब तुम सोच लो उस बंदे पे क्या बीत रही थी उस टाइम पे कि यार मैं पूरी की पूरी तैयारी करके आया हूँ, प्री में मेरे 173 नंबर हैं, और उसके बाद में मेरे को यहाँ पे ये सुनने को मिल रहा है कि आपका पेपर नहीं होगा मेंस का। इसी दिन की तो मैं तैयारी कर रहा था। बट उसने क्या किया, वो कहता भाई अब क्या कर सकते हैं, जयपुर आया हूँ तो घूम लेते हैं। वो आमेर का किला देखने चला गया और वो बढ़िया पूरा का पूरा घूम के आया। उसने सोचा कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो चीज़ मेरे हाथ में थी वो मैंने कर दी। अब एसएससी के हाथ में है, अगेन कैंपेन वगैरह चला और उसके बाद में उसका पेपर दोबारा से हुआ। उसका पेपर होने में लगभग महीना लग गया था। महीने बाद उसका फिर से मेंस हुआ। जिन जिन बच्चों का कैंसिल हुआ था, जैसे अभी सिलेक्शन फेज का पेपर दोबारा से होने वाला है, जहाँ जहाँ सेंटर्स पे प्रॉब्लम आई थी, सेम वैसे ही पेपर हुआ। और उसने 1 महीने जो उसको एक्स्ट्रा मिला, उसने ये भड़क नहीं ली कि इनका, मेरे दोस्तों का पेपर हो गया, ये चिल मार रहे हैं। उसने ये था कि भाई मेरे को पेपर की अब तैयारी करनी है। मैं भी इनकी तरह अगर चिल मारने लग गया तो फिर बात अगले साल पर जा पड़ेगी। वो इस चीज को लेकर बहुत सीरियस था। और अगेन उसने 1 महीना बहुत अच्छे से तैयारी की और वो तैयारी करते ही सफल हुआ। बहुत अच्छे नंबर आए, ऑल इंडिया रैंक 17 बनी।
और डिस्क्रिप्टिव के बाद 16 बनी। तो सारी चीज़ें आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं। आगे भी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, जरूरी नहीं है कि अभी रिफॉर्म्स हो जाएंगे और फिर आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, हो सकती है। और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएंगी आएंगी, सिर्फ पेपर के टाइम पे नहीं, हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई रेस्टोरेंट था, उसमें बहुत सारे लोग लंच कर रहे थे। तो हुआ क्या कि एक लेडी अंदर घुसी और उसके हाथ में पेज पन्ने सब कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। वो लंच करने के लिए आ रही थी, और तुरंत क्या आता है, एक ततैया आके उसके यहाँ पे कंधे पे बैठ जाता है। और जैसे ही वो देखती है वो बिल्कुल घबरा जाती है, नर्वस हो जाती है, और वो यूं 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 हाथ पैर मारने लगती है, चिल्लाने लगती है, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, सांप ने काट लिया हो या किसी ने उसके पैर पे कुल्हाड़ी मार दी हो या गला रेत दिया हो। ऐसे बिल्कुल बुरी तरह से चिल्लाती है। सब लोग आसपास लंच कर रहे हैं, सब लोग देखते हैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। पेपर वेपर सब गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसके बाद में सबको दिख जाता है कि यहाँ पे एक ततैया बैठा है। वहीं पे एक वेटर आता है तुरंत भाग के, मैडम एक सेकेंड, एक सेकेंड चुप हो जाओ बस। जैसे ही वो चुप हुई, उसने एक नैपकिन लिया, ततैया को पकड़ा और बाहर छोड़ा। अब प्रॉब्लम दोनों लोगों के सामने थी। उस मैडम के सामने भी प्रॉब्लम थी जो रेस्टोरेंट में लंच करने आ रही थी, उस वेटर के सामने भी थी। बट डिपेंड क्या करता है, उस प्रॉब्लम को आपने किस तरह से टैकल किया, किस तरह से हैंडल किया, आपका माइंडसेट क्या है, आप उस प्रॉब्लम से कितना घबराए। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके आगे आने वाली लाइफ कैसे बनने वाली। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ मामला बनता जा रहा है। आप सभी को पता ही है, टीसीएस के पास पहले वेंडर था, चेंज हुआ, एडिक्विटी को पेपर के लिए बोला कि तुम कंडक्ट करवाओ। वो एक प्रोसेस है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसमें दोनों चीजें देखी जाती हैं कि कंपनी कितनी टेक्निकली साउंड है और कौन कितने कम पैसे में पेपर कंडक्ट करवा सकती है। सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा देखती है कि भाई कम पैसा अगर है ना सरकार से जाता है और कंपनी पेपर कंडक्ट करवा लेती है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। सरकार उसकी टेक्निकलिटीज को भी देखती है, उसके पास्ट को भी देखती है कि उसने पहले कैसे पेपर कंडक्ट करवाए हैं। हालांकि 2-4 पहले भी इसकी शिकायतें थी एडिक्विटी की, पर वो शिकायतें कहीं ना कहीं टीसीएस की भी थी। जब टीसीएस था तो क्या टीचर चिल्लाते नहीं थे कि टीसीएस ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, धिकड़ कर दिया? क्या क्वेश्चंस गलत नहीं होते थे? क्या ऑप्शन सेम नहीं आते थे? बस ये है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन ज्यादा सेम आ गए, 4 क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए। तो क्या इन पे काम नहीं किया जा सकता? जिन लोगों को खाली मुद्दा बनाना है, जिन लोगों को खाली चमकना है, सिंपल सी बात है भाई, आज के टाइम में जो भी आदमी है, जो भी आदमी है, जो भी का मतलब जो भी, चाहे एमपी है, एमएलए है, एक्टर है, स्पोर्ट्समैन है, किसी भी लेवल का आदमी है, चाहे किसी भी बड़े से बड़े देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, वो सब के सब पब्लिसिटी के भूखे हैं। सबको ये चाहिए कि मुझे मीडिया अटेंशन होनी चाहिए। जैसे ही मैं बाहर निकलूं मेरे सामने 4 लोग आके माइक लगा दें, सर 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 सर, मैडम मैडम। और इससे क्या होगा, लोग हमें जानेंगे, लगातार जानते रहेंगे, और जो हमारा धंधा चल रहा है, जो हमारा बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस, उसमें कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अब तुम खुद सोचो, आज के टाइम में जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ, पहले जब प्रोटेस्ट हुआ कोई आदमी और लीड कर रहा था 31 जुलाई को, उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए। डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने खाली 4-5 लोग गए थे, और वो बात कुछ और टीचर्स को खल गई कि हमें क्यों नहीं लेके गए। जब इकट्ठे हो रखे हैं 200 टीचर्स और मिलने जा रहे हो खाली तुम 4, और वो 4 भी एक ही कंपनी के या ज्यादा से ज्यादा 2 के, तो गुटबाजी होने लगी। उनको लगा कि भाई ये अपने आप को है ना और ऊपर उठा रहे हैं, और हम लोगों को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, हमें ऊपर नहीं उठने दे रहे। बात ईगो पे आ गई। बच्चों के रिफॉर्म्स की बात थी, लेकिन बात अब ईगो पे आ गई। जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रही है, जो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं,
सुनने को मिल रहा है, टीचर्स बता रहे हैं, वो सारी कहानी यही है। अभी लोग खुल के बोल पा रहे हैं क्योंकि एक दो टीचर ने बोल दिया, 4 टीचर ने बोल दिया। और मैंने तुम्हें पहले ये बात बोली थी कि यही चीज होने वाली है, वही सेम चीज हुई। सबको अपना फायदा देखना था। दूसरा गुट आया, उसने कहीं ना कहीं, है ना, अंडरग्राउंड तरीके से प्रोटेस्ट का जुगाड़ किया कि भाई कैसे करवाया जा सकता है। रामलीला मैदान की छोटी मोटी परमिशन मिल गई 10 से 5 बजे की, और बच्चों को बता दिया कि 9 बजे आ जाओ भाई, तुरंत आ जाओ 9 बजे। जब 10 से परमिशन है, 9 बजे आके बैठ जाओगे, पुलिस वाले डंडे नहीं मार सकते क्या? तो दिखाओ परमिशन, किसने बोला 9 बजे आने को? 10 से 5। फिर बोलते हैं कि जी 10 से 5 की परमिशन थी, लेकिन प्रोटेस्ट परमिशन के हिसाब से थोड़ी चलता है। बात जायज है, ऐसी बात नहीं है कि बात को मैं नकार रहा हूँ। ठीक है कि भाई प्रोटेस्ट जो है वो परमिशन के हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन जिन जिन बच्चों को आपने वीडियो बना के बुलाया है, जो हजारों बच्चे आपके कहने पर आए हैं इतनी दूर दूर से, क्या उनको बताने का हक नहीं था कि भाई परमिशन 5 बजे तक है, लेकिन फिर भी हम बैठे रहेंगे? किसी भी तरह से बताते। फिर तुम कह रहे हो हमने अरेंजमेंट किए हैं, वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि भाई हमने बहुत तकड़े अरेंजमेंट किए हैं, हमने गुरुद्वारा में इतने लोगों को ठहराया है, अपने घर पे ठहराया है। घर पे कितने लोगों को ठहराया भाई? 5, 10, 15। गुरुद्वारे में कितनों को ठहराया है? 10 बच्चों की फोटो थी। बच्चे कितने थे प्रोटेस्ट में? 10,000। 10,000 का क्या रिकॉर्ड है? कहाँ ठहरे वो, कहाँ सोए वो? रामलीला मैदान में ही नहीं थे ना, बच्चों को डर लग रहा था भाई, जब सब सारे टीचर्स भाग गए हैं तो हम क्या करें? एक आदमी को पकड़ा जाता है, उसके पीछे लग जाते हैं सारे, चलो भाई इसको छुड़ाते हैं। बच्चों का क्या? जिन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, जिनको बुलाया गया था इतने दूर दराज से, उनकी कोई परवाह नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाता तो मेरी जिम्मेदारी थी कि भाई मैं जिन लोगों को लेके जा रहा हूँ, 50 लोगों को, वो मेरे बच्चे हैं, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ हो गया तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं लेके गया हूँ। ऐसी वीडियो बना बना के बाकी टीचर्स ने बच्चों को बुलाया, अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? बाकी टीचर्स की, जिन्होंने वीडियो बना के बुलाया। अब मैं वीडियो बना के बुला लेता या तुम्हें लेके जाता तो मेरी जिम्मेदारी थी कि जब तक तुम वहां से सुरक्षित जगह पे ना पहुंच जाओ, तुम्हारे रहने का खाने का इंतजाम ना हो जाए, तब तक तो मैं वहां से नहीं हिल सकता। अब कुछ लोग वहां पे प्रोटेस्ट के हक में ही नहीं थे कि हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते, ये फेवर नहीं कर रहे हैं हम इस प्रोटेस्ट को। जो 31 जुलाई को प्रोटेस्ट करवा रहे थे उन टीचर्स ने बोली ये बात, और जो अभी 24 अगस्त को करवा रहे थे उन्होंने भी बोली कि ये फेवर में नहीं थे, फिर भी इन्होंने वीडियो बना के आए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बिल्कुल ही नहीं आए फिर तो बच्चे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। बच्चे कहेंगे ये एक आदमी कर रहा है कोशिश और इसको ये करने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने वीडियो बना ली। अब भाई समर्थन दे रहे हो तो पूरा दो, या दो मत। अब समर्थन भी तुमने दिया अपने हिसाब से, अपने हिसाब से दे दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर जिन बच्चों को बुलाया, तुम लोग तो 5-7 बजे चले गए वापस अपने अपने घरों में। अरे उन बच्चों को तो संभाल लेते। फोन पे किसी ने बोल दिया इस थाने में बच्चे बंद हैं, चलो जी उस थाने में फोन लगा दिया डीएसपी को, इंस्पेक्टर को, जी इन बच्चों को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई सिर्फ 30 बच्चे थोड़ी थे, वो तो डिटेन ही हुए हैं। बाकी बच्चे जो गलियों में घूम रहे हैं, जो 8-8, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के गए हैं रामलीला मैदान से, उनका क्या? तो ये सारे के सारे ढोंग हैं, ढकोसले हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी के हैं, 2, 3, 4 जितनी भी पार्टी वहां पे शामिल थी, सब के सब मिले हुए हैं। और ये चीजें पहले भी हुई हैं, 2, 4, 5 साल पहले की तुम वीडियोज उठा के देख लो। एक टीचर दूसरे टीचर को इतना गलियाता है, इतनी उसके बारे में गलत गलत बातें बोलता है, और 2-3 साल बाद जब बातें फिकी हो जाती हैं, लोग भूलना स्टार्ट कर देते हैं, नए बच्चे आ जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, वो बच्चे फिर उनको फॉलो करते हैं, और वो फिर उन्हीं के साथ बैठ के आराम से कोचिंग में क्लासेस करवा रहे होते हैं। आज के टाइम करवा भी रहे हैं। पैसा मिल रहा है तो दो भाई, पैसा दो, कोई बात नहीं, बात गई रात गई, बात गई, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। अभी जो कह रहे हैं हम 4 टीचर से जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? ज्यादा दूर की बात नहीं है, बस 2-4 साल की बात है। कहेंगे हम बच्चों के लिए मिले। अरे भाई जब बात पे ही नहीं हो तुम लोग, ये कह रहे हैं मैं तुम्हारा ये उखाड़ दूंगा, वो उखाड़ दूंगा। यार तुम टीचर हो, क्यों किसी का कुछ उखाड़ दोगे भाई? तुम्हें क्यों उखाड़ना है? तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं।
चलो तुम्हें लगा कि भाई ये प्रोटेस्ट गलत कर रहे हैं, ये अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो इनको प्रोटेस्ट करने देते, तुम लोग क्यों गए? मत जाते, तुम अपना काम करते। तुमने प्रोटेस्ट किया 31 जुलाई को, तुमने कहा भी सारे टीचर्स आओ, कोई ना भी आता तो कोई बात नहीं थी, ना आता, तुमने अपना काम किया। वो अलग प्रोटेस्ट करते तो भी कोई बात नहीं थी। या फिर एटलीस्ट प्रोटेस्ट से पहले तुम्हें ये होना चाहिए था कि भाई हम साथ मिलकर करेंगे। जब एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि साथ मिलकर करेंगे, एक तरफ तुम बोल रहे हो कि भाई प्रोटेस्ट में हम आधे घंटे के लिए आएंगे, खाली बार बार से सपोर्ट करेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल ही दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। और सारा का सारा खेल, सब मीडिया अटेंशन चाह रहे हैं, सब के सब पागल हो चुके हैं, भूखे हो रहे हैं, मर रहे हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी इनके घरों में भूख है, इतनी गरीबी है इनके घरों में कि भाई साहब इनको पैसे की इतनी ज्यादा है ना जरूरत है। सबके सब पता नहीं टॉप पे पहुंचना चाहते हैं। किस टॉप पे पहुंचोगे मेरे को ही नहीं पता। कौन सा टॉप है जिस पे तुम लोग पहुंचने की होड़ में लगे हो कि मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ? क्या उखाड़ लेगा? राजा बन भी गया तो क्या उखाड़ लेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा, किसी दिन पटाखा भूल जाएगा। पता है क्या किसी को लाइफ का? अरे भाई जितना टाइम हो किसी के बारे में अच्छा सोच लो, किसी का भला सोच लो। एक एक महीने से क्लास नहीं ले रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल कर रखा है सच में। मैं तो इन चीजों से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे पता भी था, रियलिटी पता थी ये हो रहा है, कहीं ना कहीं पहले ही खबर लग गई थी कि भाई ये लोग समर्थन में नहीं है। लेकिन ये रियलिटी है, ऐसा ही होता है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ना चाह रहे हैं। अरे तुम अपना काम कर लो, भगवान ने अगर चाहा तो तुम्हें अपने आप ऊपर उठा देगा। तुम्हें किसी की बुराई निंदा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तुम किसी का बुरा चाहोगे तो यकीन मानो तुम्हारा बुरा पक्का होगा ही होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। सबका हिसाब होता है यहाँ पे। तुम कहीं ये सोच रहे हो कि भाई हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, कर्मों का हिसाब करता है वो ऊपर वाला, बैठा है देख रहा है सब कुछ। खैर जाने दो। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग इस पचड़े में मत पड़ना। जितनी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, रील्स देखोगे इन लोगों की, इनको यही चाहिए। 6 महीने 1 साल बाद जब कोई बच्चा आपसे पूछेगा मैथ कहाँ से पढ़ें, तो आप सोचोगे टीचर्स का नाम दिमाग में सोचोगे, और वो सोचते ही आपके दिमाग में जो बंदा कंट्रोवर्सी में ज़्यादा था उसका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉपअप करेगा। तुम कहेगा यार उससे पढ़ ले, नाम उसका अच्छा है। पढ़ाता कैसा है ये पता नहीं है, नाम अच्छा है, बस उस नाम के पीछे लगे हुए हो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इन लोगों से 10 गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैल्यू उसी की है जो प्रमोशंस करवा रहा है, पेड प्रमोशंस करवा रहा है। जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल है। कोई 644 नंबर लाके है मिलियंस में वीडियोस कमाता है, यहाँ 670 लाके हम वीडियो ही नहीं बनाते हैं कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, अपना काम करना है जो करना है। कोई फालतू की टीम नहीं, कुछ नहीं, ये खुद ही वीडियो बना लेते हैं, खुद ही एडिट कर लेते हैं, 2-4 कभी डाल दी उधर 500 1000 लोगों की टीम बिठा रखी है कि जैसे ही उस टीचर की वीडियो आएगी, वीडियो आते ही नीचे कमेंट सेक्शन में गालियों से भर दो, दे धनाधन। फिर इधर इसने भी बिठा रखी है, ये कह रहा है उसके वाली में भर दो, अपने वाली में बढ़िया कमेंट डालो। अब हर टीचर ने 10-10 चैनल बना रखे हैं, रील्स पे रील्स ठोक रहे हैं। अब एक टीचर दूसरे को कह रहा है ये तो रील वाला टीचर है, अब वो खुद 100 रील डालता है दिन की। जो दूसरा कह रहा है मैं रील वाला टीचर नहीं हूं, वो भी 100 ही डालता है, वो कौन सा कम डाल रहा है। कुछ भी हो रहा है प्रोटेस्ट में कैमरा लेके खड़ा हो जाता है, ये हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है हमारे साथ, ये हो रहा है अन्याय हो रहा है, हम बच्चों के लिए खड़े हैं, हम क्रांति लाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति लाएंगे। क्या क्रांति लाओगे ये तो बता दो, क्या रिफॉर्म्स कर रहे हो ये तो बता दो। वो जो उन्होंने परमिशन ली है उसमें यूपीएससी वाले बच्चों ने अपना लिख रखा है, उसमें लिख रखा है सीपीओ 2024 का रिजल्ट जारी करो, जो ऑलरेडी हो चुका है। बताओ ये क्या चीज है? ये बिल्कुल बरगलाने वाली चीज है। फिर आके कहते हैं हमने तो बता रखा था, 10 से 5 की परमिशन थी, 1 घंटे की वीडियो थी, उस 1 घंटे की वीडियो में एक लेटर दिखाया, उस लेटर में इतना सा फॉन्ट है ना, उस पर कुछ है ना एम्फेसाइज किया,
अरे भाई जब हर एक इंपॉर्टेंट बात को एम्फेसाइज कर रहे हो रील बना बना के, शॉर्ट्स निकाल निकाल के, तो उस बात पे भी एम्फेसाइज कर लेते। बच्चों का तो कम से कम थोड़ा माइंडसेट बन जाता, भला हो जाता। बट इनको चाहिए ये था कि भाई तो दो चार हमें लाठियां पड़ जाए, मरने वाले तो है नहीं, ठीक है, दो चार लाठियां पड़ गई तो कुछ होगा नहीं। करोड़ रुपया जेब में आ रहा है, चार लाठियां मेरे मार दो 10, तुम लोग खा लोगे, कहोगे 100 मार दो। 1 करोड़ दो लाओ, नहीं खा लोगे क्या? कह रहे हैं हम किसके लिए वहां पे अरेस्ट हो रहे हैं? खुद के लिए हो रहे हो भाई, मैं बोल रहा हूं खुद के लिए हो रहे हो। खुद चाहिए पैसा, खुद चाहिए नाम। सिंपल सी बात है, सबको पता था कि भाई अगर यहाँ बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे तो डिटेन हो गए ही होंगे, फालतू का ड्रामा होगा, और यही चाहते थे कि फालतू का ड्रामा हो। रोने की एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन आंसू नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है। भाई रोना आता है तो आंसू आते हैं ना, बोला ही नहीं जाता है, दुबकते रहते हैं हम लोग जब रोते हैं। रोए हो क्या कभी किसी की याद में? रोने ये आज रोएगा। यार मेरा आप लोगों से यही कहना है कि सब के सब पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी ये बकैती काटते रहेंगे यूट्यूब पे आपस में, अभी और चलेगा इनका। वो कह रहा है कि भाई 2017 में सोल्वर था, बिना प्रूफ के कह रहा है कि सोल्वर था। अब वो सामने वाला कहेगा बता भाई तूने तूने मेरे को बदनाम कर रहा है कि मैंने पेपर सोल्व की करके बच्चों को दिए हैं, सेटिंग करवाई है, बहुत बड़ा आरोप है। इसका प्रूफ कहाँ है? बिना प्रूफ के तो कुछ भी बोल दो, बोलने में क्या जाता है। लेकिन सामने वाला थोड़ा सा भी अगर स्ट्रोंग होता है, पैसे वाली पार्टी होगी, तो वो चाहेगा कि भैया अब इसको मैं लपेटे में लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, लेना चाहेगा। हाँ, उसका कुछ कह नहीं सकते। सच क्या है क्या नहीं है वो तो पूरी है ना, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। वो भी अगर सही से हुई तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बस तुम्हें ये करना है, देखो पेपर पक्का होगा, 100% होगा। इस डेट पे हो या ना हो ये पता नहीं। उन्होंने बोला है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हम पेपर लेंगे, ऐसा ही तो बोला है। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो सकता है पेपर ना हो, क्योंकि इसी प्रकार से अगर ये फालतू की ड्रामेबाजी चलती रही, क्योंकि एसएससी सीजीएल सबसे बड़ा एग्जाम है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सारा मीडिया, सारे न्यूज चैनल, सबके सब लोग, सारे के सारे जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी कोचिंग वाले हैं, सब एसएससी सीजीएल को मुद्दा बनाते हैं। इसमें अगर घोटाला हुआ तो एसएससी की बिल्कुल नाकामयाबी होगी, फेलियर होगा। बल्कि मैं तो चाहता हूं, तुम भी ये चाहो कि महीना एक पेपर और खिसक जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुम्हारी तैयारी भी अच्छी से हो जाएगी थोड़ी। और पेपर होगा जरूर, ये 100% है। आज तक इतने सारे सीजीएल हुए हैं, 2011 से मेरे को रेगुलर पता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है। पहले पेपर सब्जेक्टिव होता था, लिखना पड़ता था, सवाल करके दिखाना पड़ता था, जैसे 10, 12 के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। 11 में ऑब्जेक्टिव हुआ पहली बार, एमसीक्यूज टाइप में पेपर लेने लग गए। तब से लेकर आज तक हर साल का सीजीएल हुआ है। हो सकता है नोटिफिकेशन जून जुलाई का रहा हो, पेपर सितंबर में होना हो, पेपर नवंबर में हुआ हो, दिसंबर में हुआ हो, बट पेपर 100% हुआ है। अगर कहीं सपोज करो लीक हुआ या कहीं कोई प्रॉब्लम आई कि पेपर नहीं हो पाया, उसका पेपर दोबारा से हुआ है 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने बाद रिजल्ट निकला है, मेंस हुआ है, सारी की सारी प्रक्रिया हुई है। और ये इस बार भी होगी, 100% होगी। जो बच्चा अभी तैयारी छोड़ देगा, जो बच्चा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो बच्चा है ना हतोत्साहित हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं हो सकता इस देश में, ये वो, तो उसका बिल्कुल मनोबल तो टूटेगा ही टूटेगा। सारा कुछ जो मेहनत उसने की है वो पानी में चली जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो उस मेहनत को अगर आप और आगे लेकर जाना चाहते हैं तो एक भी दिन वेस्ट ना करें। कोई यूट्यूब पे ये रील वील, ये शॉर्ट्स मत देखो इनकी, ठीक है? जितनी देखोगे ये लोग और चढ़ेंगे। तो बाइकआउट करना शुरू करो। जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिलेगा ही मिलेगा, 100% बात है।
और खाली अपने काम पे ध्यान रखो, अपनी वीकनेसेस पे काम करो, जो टारगेट्स तुम्हें मिल रहे हैं उनको ईमानदारी से पूरा करो, मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालाइज करके उनकी वीकनेसेस पे काम करो, नंबर बढ़ाने पे काम करो, जहाँ जहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं उनको लिखो। कोई बच्चा कह रहा है सर सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, भाई बहुत ज़्यादा हो रही है होने दो, बट तुम्हारा काम है कि उसको रिपीट ना हो, बस वो रिपीट ना हो उसके लिए उसको लिखना पड़ेगा तुम्हें। हर एक सिली मिस्टेक्स को एक नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो कि ये गलतियां मैं करता हूँ, इस गलती को नहीं करना है। जब सवाल वैसा ही प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये गलती नहीं करनी है। हो सकता है दूसरी बार सेम गलती कर दो, बट फिर भी दोबारा से ये सोचना है कि क्यों कर दी मैंने गलती, आगे से नहीं करूंगा। कुछ बच्चे गलती इसलिए करते हैं कि पेपर जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हैं, जैसे ही देखा 2 3 6 यूनिट डिजिट 6 बन रही है उड़ा दिया, पहले देखते ही नीचे ऑप्शन में क्या था देखा ही नहीं, पहले में 6 दिख गया उड़ा दिया, या फिर पूरा प्रॉपरली नहीं सोचा, खाली यूनिट डिजिट 6 देख के मार दिया, प्रॉपरली देखा ही नहीं कि एक्चुअल में क्या बन रहा है। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है ना तब ये काम करो, क्योंकि जैसे ही एक क्वेश्चन गलत हुआ, ये सिली मिस्टेक हुई, 2.5 नंबर जाएगा, और वो 2.5 नंबर ऐसे से 4 गए तो 10 नंबर खत्म है तुम्हारे। और 10 नंबर अगर बन जाएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना, और 10 नंबर गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखना, दोनों में फर्क रहेगा। इसलिए पेपर देते टाइम बहुत ही विवेकता से पेपर देना है। सभी बच्चों को आज मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चों को बताया भी है, जब भी आप पेपर देने बैठोगे आप आराम से 5 मिनट आंखें बंद करके यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करोगे। जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फोकस करो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। कोशिश करो कुछ ना सोचो तो भी चलेगा। जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप का मतलब है कि एक ही नाम को बार बार है ना जाप करो उसका, जैसे कृष्णा 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 कृष्णा, राधा 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 राधा, जो भी है एक नाम जब आप बार बार अपने मन में लेते रहेंगे तो वही नाम आपके दिमाग में चलता रहेगा, वहां पे आप है ना फोकस करेंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। और जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत होगा, और विचार जो आपके जितने भी नॉलेज है आपकी वो सारी यहाँ पे आके कंसंट्रेट हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, और फिर आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अक्सर करता था अपने पेपर में, 8 10 15 मिनट तक करता था आराम से, बढ़िया है ना। कई बार बिल्कुल ही बोरियत सी फील हो रही है, लेट गया, क्योंकि आधे पौने घंटे पहले ही बिठा देते हैं वो लोग, 15 मिनट सो लिए, मैं सो जाता था 15 मिनट के लिए। लोग कहते थे इसको नींद कैसे आ जाती है, पेपर होने वाला है, प्री का है, मेंस का है, इंपॉर्टेंट पेपर है, 1 साल मेहनत की है वो वाला पेपर है, और ये सो रहा है 15 मिनट के लिए, बताओ। तो मैं सोचता था इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है कि मुझे उस टाइम पे नींद आ रही है, मैं इससे काम या कंपोज हो ही नहीं सकता। तो मेरे तो बिल्कुल मजे वाली बात थी वो। तो बिल्कुल शांत होके यहाँ पे बिल्कुल फोकस रख के पेपर देना है, अच्छे से देना है। पेपर में बोरियत फील नहीं होनी चाहिए, आलस में नहीं आना चाहिए बंदा। पेपर में कई लोग करते 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 थक गए हम लोग। अरे तुम्हें पता है भाई, मैं मेंस के 200 क्वेश्चन करता था इंग्लिश के, वो पेपर तुम लोग दोगे ना अगर, फट जाएगी तुम्हारी सच में। 200 क्वेश्चन में 20 PQRS लगातार, 4-5 कॉम्प्रीहेंशन, 4-5 क्लोज टेस्ट, ठीक है, 20 वॉइस नरेशन, 20 एरर, 200 क्वेश्चन होते थे। सोच लो तुम लोग, चीजें सारी 7-8 हैं, हर एक चीज के 15-15 20-20 सवाल होते थे, 10 वन वर्ड थे, 10 इडियम फ्रेजेस थे। पेपर करते करते बच्चे सो जाते थे, लिटरली ये होता था। 200 में से जो बच्चा इंग्लिश में 140-150 ले आया वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था। कारण यही था कि बच्चे कर ही नहीं पाते थे पेपर पूरा, लेकिन हम लोगों को ये था कि करना है। मेरे को ये रहता था कि यार जब ये टेस्ट खत्म होगा ना तो मेरे अटेम्प्ट अच्छे होने चाहिए, मेरा स्कोर अच्छा होना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल भी फील ना होना चाहिए डिमोटिवेट टाइप का। दूसरों ने पेपर दिया है, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरा भी अच्छा स्कोर आया है, और मेरा वो स्कोर सिर्फ चला जाएगा किस वजह से, जब मैं एक्टिव ही नहीं रहा, थोड़ी सी देर मैंने अपने आप को डल कर लिया, थोड़ी सी देर के लिए मैंने अपनी कंसंट्रेशन भंग कर ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा स्कोर डाउन हो जाएगा। तो वो चीज आपको पेपर करते टाइम नहीं करनी है, वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद में पढ़ाई करते टाइम मैंने आपको बताया था सारी चीजें लिख लिख के याद करनी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे से दिन में 5 ही सवाल हुए हैं, ऐसा हो सकता है क्या यार, तुम खुद बताओ।
5 सवाल कैसे हो जाएंगे दिन में? इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। 5 सवाल थोड़ी हो जाएंगे यार, तुम 3 घंटे बैठे हो, 5 सवाल कैसे हो जाएंगे? तुम्हारा क्या 40 मिनट में एक सवाल हो रहा है? अरे भाई तुमने कोई सवाल देखा, शीट है, तुमने सवाल देखा, सवाल को पढ़ा, अब पढ़ते पढ़ते तुम कहीं और चले गए, तो उसकी गलती किसकी है? वो तुम्हारी गलती है। तुम लोग यूं चेयर पे यूं लेट के अंदर पूरा घुस के और फिर उसको देख रहे हो और दिमाग कहीं और है तुम्हारा, तो कैसे होगे भाई? 5 ही सवाल होंगे फिर तो ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे कुछ बनना है, और कुछ बनना है तो सिलेबस मुझे टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा, रिवीजन मुझे अच्छे से करनी पड़ेगी। ये चीजें, जो बच्चा जुनूनी है, पैशन वाला है, उसको नींद की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको ये प्रॉब्लम्स होती नहीं है कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है। उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई मेरे को टारगेट है मेरे सामने, उसको कंप्लीट करना है, मेरा एक गोल है, उस गोल तक मुझे पहुंचना है। क्यों नहीं पहुंच पाते सारे बच्चे? क्यों सबके 150 नहीं आ पाते? उसका कारण यही है कि बीच में लोग ढीले पड़ जाते हैं। बीच में लोगों को ये लगने लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, नेगेटिविटी सब तरफ। और ज्यादातर लोग ऐसे ही तो हैं जो आपको कहीं ना कहीं 2-4 बात बता के नेगेटिव करेंगे, आपको लगेगा मेरे से नहीं हो सकता। भाई जब मैं भी कूदा कंपटीशन में, मेरे को ये पता नहीं था, मैं तो सीडीएस की तैयारी कर रहा था। जब मेरे को एसएससी का पता चला, मेरे को लगा कि यार सीडीएस में मैं हर बार एसएससी में कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता हूँ, स्क्रीन आउट हो जाता हूँ, तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, प्लान भी। पापा ने कहा कि यार कुछ तो सोच ले, तू एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है, 12वीं क्लास से पढ़ा था, 11वीं 12वीं से, और तब से एक ही चीज के पीछे पड़ा हुआ है कि एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। अब नहीं हो पा रहा है तो इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मेरे को यह था कि कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। और मैं जैसे ही जाता, वो आप खुद सोचो, बेंगलोर तक एसएसबी देने जाना, उसके बाद 5 दिन के बाद वापस आना, भोपाल में जाना 1 दिन के बाद ही वापस आ जाना, देहरादून जाना, बहुत अलग अलग जगह पे गया हूं मैं, इलाहाबाद एसएसबी दी है, सारी एसएसबी दी है। लेकिन जाते और इतनी ज्यादा भड़क, ऐसे सर दुख रहा होता था जब रिजल्ट आने वाला होता था कि हे भगवान प्लीज नाम आ जाए, नाम आ जाए, और नाम नहीं होता था। रोना सा आ जाता था, बिल्कुल बस आंसू निकलते नहीं थे, लेकिन मुंह ऐसे सड़ा सा हो जाता था जिसकी कोई हद नहीं है। फिर भी ये सोचते थे कोई बात नहीं, अगली बार फिर आऊंगा, अगली बार फिर पेपर क्लियर करूंगा, फिर एसएसबी दूंगा, फिर से कुछ करेंगे। बट वो मेहनत मेरी काम आई, ऐसी नहीं है कि काम नहीं आई, मुझे सीजीएल में कहीं ना कहीं काम आई है, जो सीडीएस की तैयारी की थी। उसके बाद में जब मैंने एसएससी में मैं कूदा हूँ, तब भी मुझे दिखाई दिया कि यार 30 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, मेरे वाले में 17 लाख कुछ लोगों ने पेपर दिया था। अब 17 लाख लोगों में से टॉप 1000-2000 में आना है। पहले तो सोचते थे टॉप 5-6 हजार में आना है, क्योंकि 10,000 अगर वैकेंसी है, 5,000 जनरली, 5,000 में आना है। लेकिन फिर पता लगा अच्छी पोस्ट लेनी है तो 1000 में ही आना पड़ेगा, 2000 में आना पड़ेगा। लेकिन उन चीजों को, है ना, जो सपने थे वो हकीकत में बदले। वो बदले इसलिए कि एक भी दिन ढीला नहीं पड़ा भाई। किसी दिन मेरे दोस्त के साथ कोई मुलाकात हुई, कोई घर वाले आ गए, या घर पे जाना पड़ गया किसी मजबूरी की वजह से, किसी पेपर को देने गया, दिन खराब हुआ, उस दिन भी आके पढ़ाई की है। उस दिन भी ये होता था कि यार आज का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई बात नहीं है, थका हुआ हूँ, हारा हुआ हूँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं जाने दूंगा दिन को कि पढ़ाई ना की। पढ़ाई करता था, चाहे 2 घंटे ही क्यों ना की हो। जब सोता था तो ये होता था हाँ चलो पढ़ लिया, हो सकता है पढ़ा ना हो, देखी हो किताब, बट मैं देखता देखता था नहीं। वैसे मेरे को ये रहता था कि अगर मैं किताब लेके बैठा हूँ तो मेरा वो जो टाइम है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अब 5 सवाल कोई बच्चा 5 मिनट में कर रहा है, कोई बच्चा 5 घंटे में कर रहा है। अब तुम देख लो कहाँ प्रोडक्टिविटी है। अब वो प्रोडक्टिविटी अगर नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर नहीं आएंगे। उसको प्रोडक्टिव करने के लिए आपको अपने दिलो दिमाग में वो चीज लानी पड़ेगी कि भाई मेरे को करना है, मेरे को सीखना है, मेरे को रट्टे नहीं मारने हैं। आपको परसेंटेज का सवाल है, कह रहा है कि भाई प्राइस 20% बढ़ा दिया, बताओ कंजप्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव ना हो,
तो ऐसा नहीं है कि 20% 1/5, 5 से 6, 6 से 5 किया, देखा कितना हो गया 1/6 है ना, डिक्रीज हो गया 16 से ही 2/3%। बस सिर्फ कंसेप्ट का रट्टा नहीं मारना है, देखना है कि भाई 20% क्या है, 5 क्या है, 1 क्या है, 6 क्या है, सारी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। 5 पुराना प्राइस है, 1 प्राइस बढ़ गया है, 5 से हो गया 6, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं होगा इसलिए वो 6 से 5 होगा। 5 छिके 30, 6 पंजे 30। वो 6 क्या है, पुरानी कंजप्शन है, 5 क्या है, नई कंजप्शन है। परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ, 1 डिक्रीज हुआ। परसेंटेज किससे कंपेयर करते हैं, पुराने वाले से करते हैं। पुरानी कंजप्शन क्या थी, 6 थी। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/6 गुना 100 करेंगे। तो वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आपको सोचनी पड़ेंगी। जब आपका ऐसे सोच सोच के करोगे, एक तो आप रट्टा मार रहे हो कि 5 से 6, 6 से 5 आंसर आ गया, एक आपको हर एक चीज पता है जो लिखी हुई है, हर एक डिजिट पता है कि ये क्या चीज है, तो आपका इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई में, आपके सवाल बनेंगे, आप डे ड्रीमिंग नहीं करेंगे। और टारगेट तो आपको दिखाई देना चाहिए। अगर आप जिस चीज को सोच के आए थे वो चीज आपके आज दिमाग में ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है, आप उसको भूल चुके हैं, आप गलत राह पे चल रहे हैं। आप सोच के कुछ और आए थे, फिर आपको लग रहा है कि ठीक है पढ़ रहे हैं, हुआ तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये वो टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। अरे सब चीज का सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम को मत देखो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन देख के उस पर काम करो। सिंपल सा फंडा है, आपको मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। तो पढ़ाई इस हिसाब से करनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में, आप डे ड्रीमिंग ना करें, इंटरेस्ट आपका बना रहे। कोई प्रॉब्लम आए वो मेरे तक आप आ सकते हो, बट वही मैं कई बार एक ही एक चीज बच्चे को बता रहा होता हूँ, इसका मतलब वो या तो उसने पिछली बार ध्यान से सुनी नहीं है और या उस पर अमल नहीं कर रहा है। अब मेरे पास आएगा कि सर मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूं, मैं क्या करूं, तो वही तो जवाब दूंगा जो आप दिए हैं, कुछ अलग से थोड़ी ना दे दूंगा मेरे भाई। और वही जवाब है कि आपको अपना टारगेट याद रहना चाहिए कि आप किस चीज के लिए आए थे यहाँ पे। आपको इंटरेस्ट बनाना होगा सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट बनाने के लिए उसके कारण ढूंढने होंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये फॉर्मूला कैसे बना है, इंग्लिश में रूल कैसे काम कर रहा है। तो सारी चीजें करनी होंगी। इंटरेस्ट बन गया है तो आपको पढ़ने में जोर नहीं आएगा, आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। तो जिस बच्चे को पढ़ने में मजा आने लगेगा वो सही रास्ते पे चल पड़ा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो चीजें सीखने लगेगा। और जब आप नींद पूरी करो तो आपको ये होना चाहिए कि भाई आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है क्या, आज मैंने कुछ सीखा है क्या। तो कहता है ना 3 इडियट्स में, जब वो 2 वर्ड्स लिखता है, राजू प्रीलाइजेशन और जो भी लिखता है ना, हाँ प्री राजुलाइजेशन, हाँ पुरानी ट्रेड, तो सब ढूंढने लग जाते हैं। वो कहता है इसी बुक में है ये दोनों के दोनों, इनके बताओ क्या मतलब होगा वर्ड्स का। कोई ये नहीं सोचता है कि आज मैं कुछ सीखूंगा, नया सीखने को मिलेगा। तो जब आप सो रहे हो, नींद लेने लगो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कुछ नया सीखा क्या, क्या अपनी गलतियों पे काम किया क्या, क्या अपने टारगेट के थोड़े और करीब गए क्या। तो वो सारी चीजें अगर आपके दिमाग में नहीं है तो इसका मतलब आप सही नहीं चल रहे हैं, आप में कमियां हैं, उन कमियों को दूर करो, मेहनत करो। और ये बातें मैं बार बार नहीं बोलूँगा, शेड्यूल पूरा प्रॉपरली फॉलो करो। और सुबह का शेड्यूल मैं अब बंद कर रहा हूँ। रोनित और क्या अजय कहाँ है भाई, सुबह का बंद कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि मैं समझा समझा के ना पागल हो गया हूँ। मेरी एक हद है समझाने की किसी इंसान को, वो हद पार हो चुकी है। कितना समझाऊं मैं तेरे को बता, 1 बार 2 बार 3 बार, जिस दिन से आया मैंने तेरे को हर बार टोका है। 30 दिन में अगर मुझे 30 दिन समझाना पड़ेगा तो कैसे बात बनेगी, तो कोई फायदा नहीं है। मैंने शेड्यूल सुबह का तुम्हारे लिए इसलिए किया था कि तुम लोग आए मेरे पास कि सर हमारी पढ़ाई सुबह अच्छे से होती है, हम अच्छे से उठ पाएंगे, पता लगे रात को भी सो रहा है सुबह भी सो रहा है। मैं रोज कैमरा देखता हूँ 5 बजे आया क्या, 6 बजे आया क्या, और रोज मेरे को एक्सक्यूज देता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो एक्सक्यूज अब होंगे ही नहीं आपके पास, है ना। बिल्कुल टाइम से आओ, टाइम से जाओ। और आपको लगता है कि नहीं भाई हम तो सुबह ही पढ़ेंगे, तो कहीं और जाके पढ़ो, मेरे पास नहीं। क्योंकि
अब मैं फाइन, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं फाइन लगाऊं, पैसा इकट्ठा करूं, इसकी सिक्योरिटी से पैसा काटूं, मैं कुछ नहीं बोलूं, ठीक है भाई आया क्या नहीं आया, काट दो भाई रोज का 100 रुपया, 50 एक दिन में इसकी सिक्योरिटी पूरी, उस दिन कहूंगा चल भाई या तो फाइन जमा कर या भाग। ये तरीका तो नहीं है ना, लेकिन ये सोल्यूशन तो नहीं है ना, सोल्यूशन तो अंदर से निकलेगा, फाइन काटने से क्या सोल्यूशन हो जाएगा इसका। जब अंदर इंसान के आग होगी ना कि मुझे कुछ करना है, तभी बात बनेगी। अब तुम लोग यहाँ पे इतनी दूर घर से बैठे हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो होगा कि भाई मैं इतनी दूर आया हूं यार, मेरे को पढ़ना है, मेरे को मेहनत करनी है, या तो मजे लेने तो मजे करो यार, किसने कहा, किसने मना किया, लेकिन कहीं और जाके करो। ये मजे लेने की जगह नहीं है मेरे पास, मैं बोल रहा हूं आपको, मजा नहीं करना है यहाँ, पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है। मजे लेने हैं तो भाई इतनी जगह है दुनिया में, यहीं आसपास ही दिला दूंगा तुम्हें कमरा, और बताओ अपनी जिम्मेदारी पे, ठीक है, एक कुक भी लगवा दूंगा, खाने की समस्या खत्म। और क्या चाहिए तुम्हें बताओ मजे लेने के लिए, बस फिर आराम से घूमना फिरना, क्या ही दिक्कत है। बस उसके बाद होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा अपने घर का कुछ बिजनेस है उसमें लग जाओगे, कहीं नौकरी नहीं मिली है तो कोई ना प्राइवेट कर लोगे, 10-12-15 हज़ार रुपए की नौकरी तो कहीं मिल जाएगी, कहीं भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, इतने सारे फील्ड्स हैं। कोई ड्रिल मशीन लेके खड़े हो गए, कैमरे लगाने लग गए, तो कैमरे लगा लोगे, 250 रुपये लेबर लेता है एक कैमरा लगाने की, एक कैमरा 250 रुपये का लगा के गया है, अगर दिन में 8 कैमरे लगाए 2000 रुपये हो गए, महीने का 60,000 है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है। मैं वहां पे दूसरे कैंपस में कैमरे लगवाने के लिए मैंने बोला, मैं सोचा किसी दूसरे से लगवा के देखता हूँ, उसने 500 मांगा है, कोटेशन भेजी है कि 500 रुपये का एक कैमरा लगाऊंगा, हाँ साले और 250, मैं सोच रहा 250 से कुछ कम पड़ेगा, 250, 200, 500 मांग रहा है। कोई नया बंदा हो तो कितना कर लेगा कि सर 400 में लगा लो, जिसको पता ना होगा 300 में लगा लो। मेरे साथ पहली बार में चोट हुई है अलग अलग जगह पे, अब धीरे धीरे करके पता लग रहा है। तो बेवकूफ किसी को भी बना लोगे, 50-60 हज़ार रुपये तो आराम से कमा लोगे, और चाहिए क्या इंसान को। बस ये है कि काम की क्वालिटी गिर जाएगी। एक सरकारी ऑफिस में बैठ के बढ़िया हुक्म चलाओगे, ऑर्डर चलाओगे, आपके अकॉर्डिंग काम होगा, अगर अच्छी पोस्ट पे हो तो। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी लग गए तो सोचो कि हमारे अकॉर्डिंग काम हो, फिर नहीं होगा। कहीं क्लर्क लग गए तो फिर नहीं होगा, फिर तो तुम्हें बॉस ऑर्डर देगा। बट हाँ, अगर तुम कहीं पे बॉस बने तो तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, तुम्हें पावर भी फील होगी। तो यार उन दिनों को तुम एज्यूम किया करो कि यार मुझे ये चीज बनना है, ये करना है, स्टेज तक पहुंचना है। स्टेज तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। मेहनत ऐसे, मेहनत किए बिना नौकरी ऐसे थोड़ी भीख में थोड़ी ना मिलेगा कोई। इतनी नौकरियां थोड़ी हैं, अगर भीख में देते तो भीख वाले ले जाते, तुम्हारा नंबर ही नहीं आता। वो फिर बढ़िया से बढ़िया भीख मांगते, जितना पॉसिबल हो सकता था, जितना ज्यादा रो रो के लंगड़े लुल्ले कुछ भी बन जाते हो, है ना। तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से करनी पड़ेगी, शिद्दत से करनी पड़ेगी, शेड्यूल को पूरा प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। और डाउट आए तो वो डाउट्स पूछने हैं आपको। रात को मैं 9:30 12:30 तो बैठ ही रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ पहले भी बैठ जाऊँ। आज और कल मेरा पूरा दिन ऐप के चक्कर में चला गया और एक उसके वीडियो के चक्कर में चला गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई। अब मेरे को ये लग रहा था कि यार कोई सच तो बोले, कोई सही बात तो बताए बच्चों को। सब के सब एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे हैं, आपसी रंजिश में प्रोटेस्ट को कन्वर्ट कर दिया है। और यही चाहते थे कहीं ना कहीं कि भाई चाहे कुछ भी हो हमें ऐसा ही करना है, हमें तो कंट्रोवर्सी करनी है, ऊपर उठना है। अब मुझे बताओ, अब तुम में से कोई गगन सर का बैच खरीदेगा क्या, गया किसी को बताएगा क्या, एकदम से पूछेगा तो कोई, तुम कहोगे आदित्य रंजन, अभिनय शर्मा, गगन प्रताप कहाँ, कौन गगन प्रताप, भूल ही गए हो। और वहीं पे ये कंट्रोवर्सी में सबसे ऊपर होता, हाँ 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 गगन सर अच्छा है यार, बढ़िया है। वही बात है ना यार, क्यों बोलना है। अगर गगन सर कुछ बोल नहीं रहे तो अच्छी बात है, मैं तो अच्छी बात मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है यार, नहीं बोल रहा है कोई, क्यों फालतू में नौटंकी करनी।
अब कह रहे हैं मैं तुम्हारी 9 टंकी अलग अलग कर दूंगा। अलग अलग कर दूंगा, करके दिखाओ मैं तब मानू। बोलना तो आसान है, करो। अब अगर हाथ लगाया वो किसी ने उनके, तो अगला वीडियो बना के आ जाएगा मेरे को मारा पीटा। क्या करोगे? और कुछ कर नहीं सकते। बच्चे को कैसे तोड़ोगे? जो बच्चा बना हुआ है बना हुआ है, बच्चे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वो उस पार्टी के तोड़ रहा है, वो उस पार्टी के तोड़ रहा है। दोनों यही चाह रहे हैं कि बस हमारी पार्टी में बच्चे आ जाएं, बाकी सब भाड़ में जाएं, हमारा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, बच्चों के लिए आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं, आपके पास पैसा है, आप 2 वकील को पैसा देके कोई PIL फाइल कर सकते हैं, जो काम हम नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। हमें तो तुम्हें खाना खिलाने के लिए भी पैसे का जुगाड़ करना पड़ता है कि चलो ठीक है यहाँ से यहाँ से। अब मैं वकील को 5 लाख रुपए नहीं दे सकता हूँ, बट जिसके पास है वो दे सकता है। दे दो भाई, अच्छी बात है। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप वकील कर सकते हैं, बच्चों के लिए करो, बहुत अच्छी बात है। बट गिनाना क्या यार, आपने ठीक है बच्चों के लिए कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बच्चे आपको दुआएं देंगे। और अगर गिनाना भी है तो 2-4 बार कुछ रील वील बना के बता दो कि बच्चों हमने आपके लिए किया, बहुत अच्छी बात है। अब सारा का सारा दिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के एक ही चीज पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कर देना, ये तो गलत चीज है। आप निकालो 5 का 50, 100 जितना भी निकाल सकते हैं, और यही चाहते हैं कि चलो निकाला जाए। अरे यार देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, लेकिन सही तरीके से कमा लो। मेहनत करोगे पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस करोगे किसी ना किसी दिन। तुम क्यों करोगे? तुम रेडी खोलोगे, है ना, इसकी चाउमीन की, मोमोज की, क्यों खोलोगे? ताकि तुम्हें पैसा चाहिए। फिर उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करोगे, क्यों करोगे? पैसा चाहिए। फिर उसको कंपनी में कन्वर्ट करोगे, क्यों करोगे? और पैसा चाहिए। भाई हर कोई ये चाहता है कि मेरा परिवार जो है उसको जहां से मैं उठाऊं मैं उसको और ऊपर लेके जाऊं। मैं अपने परिवार में, है ना, खुशियां दूं, फैसिलिटीज दूं, हमारा एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो। ये हर एक इंसान चाहता है। जो चाहता है वो गलत नहीं चाहता, लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए आपके तरीके सही होने चाहिए। और खासकर अगर आप एक टीचर हैं तो आपकी वो मोरल वैल्यूज आपके साथ चलनी चाहिए, वो कभी भी गिरनी नहीं चाहिए, वो डिग्निटी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। खासकर जब आप बच्चों के सामने, क्या सोचेंगे लोग कि यार ये कैसे टीचर हैं, आपस में गाली निकाल रहे हैं, आपस में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं तुझे देख लूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा। वो कह रहा है तूने मेरे को अभी जाना नहीं है, मैं बिहारी हूँ। अरे भाई मैं जाट हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, है यही करने आए हैं हम लोग। फिर जो यूपी बिहार के लड़के हैं वो कह रहे हैं एक बिहारी सब पे भारी, फलाना धिकड़, ये वो बांट दिया, यही तो करना चाहते थे, ये कर दिया, तुम लोग खुश हो रहे हो उसमें। सही बात है भाई, मैं बिहारी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब मैं कह दूं मैं जाट हूं, हरियाणा वाले कहेंगे हाँ हाँ सर हम जाट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और यही तो चाहते हैं लोग कि तुम किसी भी नाम पे उनके साथ हो जाओ। लेकिन तुम्हें भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। तो डिसाइड करो, अच्छे से बात करो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी भी चीज से रिलेटेड। आरो तुम्हारा उधर 1-2 दिन में लग जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं है तो चाय का टाइम हो गया है, आराम से जाके चाय पियो, बढ़िया अपना थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट विस्किट नमकीन खा लिया करो, ताकि है ना रिफ्रेशमेंट सी हो जाए। और घूमने, हाँ फिजिकल करना है वो फिजिकल करो, कोई इशू नहीं है, बट फालतू का घूमने वूमने मत जाया करो, ठीक है। आराम से कुछ खाने जाना है, ठीक है। घूमना भी है तो यहीं आसपास थोड़ा सा 1-2 चक्कर लगा ली और वापस आके अपना बैठ गए। बस इतना घूमना है कि भाई हमारा थोड़ा सा, है ना, फिजिकल हो जाए। ये नहीं है कि आप चक्कर चक्कर मार रहे हो, सही सही 6:30 बजे आके बैठ रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। कोई बच्चा अगर टाइम यूटिलाइज कर सकता है, वो करना चाहता है तो करो। 15 मिनट आपने चाय पी ली, 15 मिनट बातें मार ली, 15 मिनट आप घूम लिए,
15 मिनट पहले आके बैठ जाओ। बाकी जिसको फिजिकल जाना है वो फिजिकल जाओ, बहुत अच्छी बात है। फौजी साहब हैं ये, इतनी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, इनको पूरी बढ़िया दौड़ करवा रहे हैं, ठीक है। ये देख क्या हो गया तेरे। हाँ, और बच्चे क्या है वो सब्जी वगैरह में डाल के क्या चीज खा जाते हैं? नींबू नींबू। पानी बना अच्छा, नींबू तुमने ला के रखे हैं क्या? ये भाई अच्छा, विजय विजय लेके आ जाता है तुम्हारे लिए। ये मेरे को बात पता नहीं है। तुम्हारे नींबू बंद करवाने पड़ेंगे। चाय नहीं पीते हो इसलिए नींबू पानी। वो नींबू वगैरह तो नींबू तुम अपने पास रखा करो भाई, अपने नींबू अपने पास रखो। हैं? अरे मतलब कि जाने से पहले। किसको? सब्जी में निचोड़ के निचोड़ के खा जाते हैं। तो बच्चों को दिखेगा तो निचोड़ ही देंगे। तेरे को दिखेगा तू निचोड़ देगा। हैं? तो देख में मत रखा कर। चलो ठीक है बच्चों, अभी बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पे फोकस रखना है। किसी को कोई भी डाउट आए ना तो मेरे पास आया करो, अपने मन ही मन में उसको है ना ज्यादा ग्रो मत करने दिया करो। चाहे पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी भी चीज से रिलेटेड है, जितना आपके दिमाग में डाउट ग्रो होता जाएगा उतना ही आपकी पढ़ाई जो है वो इफेक्ट होती जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।